Good afternoon to everyone, to all of you. Well, last we ended up with the location Indian neighboring countries. Okay, now I yesterday told you in my last video that I am gonna start the political and administrative division in the upcoming video. So yeah, today we discuss about the number of states in India as well as UTs in India and the capital capital of the particular UT, right? And we will also discuss the largest state as well as smallest state of India. Well, how many districts, and I personally mentioned so many things in this chapter, because in NCERT 6th standard NCERT they are little bit less, but I thought that I should complete all much in this chapter. So yeah, um, as you all are saying that number of states, and you all know that number of states in India are 28 states, okay, and number of UTs are how many UTs? Andaman and Nicobar, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep, Delhi, Puducherry, and Ladakh and J&K. Well, I'm gonna tell you one thing, that the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, इन दोनों को दिस टू यूटीज हैड मर्ज टुगेदर, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी ऐसे तो पहले अगर लद्दाख और जे को ले लें हम, तो उस हिसाब से हमारे, और इन दोनों को भी ले लें तो उस हिसाब से हमारी कितनी यूटीज बनती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूटीज बनती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है, तो उस वजह से अभी हमारी जो प्रेजेंट यूटीज हैं वो कितनी है? अंडमान एंड निकोबार, ओके, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एक ही हो गई है, ठीक है। लक्षद्वीप 3 4, दिल्ली 5, पुडुचेरी 6, लद्दाख 7 एंड JNK 8। अभी जो ये दो हैं इनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अब इनमें हम इनके कैपिटल्स को देखेंगे, देन मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि कब कब ये मर्ज हुई थी, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये इम्पॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी सवाल आपको पूछ सकते हैं किसी भी यूटी के रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी अभी, जो मैंने आपको नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको जो है फिजिकल डिविजन्स में बताऊंगी, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है, जो इस साल के जो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनमें एक एग्जाम जो है, एक एग्जाम में ये पूछा गया है सवाल, ठीक है। तो दैट मीन्स हम यहाँ से आपको पता चलेगा दिस short note which I am preparing for you guys are very much important, very much simple, and only on the conceptual base as well as only on the important points, ठीक है। तो जो नाउ अंडमान एंड निकोबार का जो कैपिटल है वो कौन है? पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव का, इन दोनों का पहले अलग अलग था, जैसे दमन एंड दीव का दमन था, और दादर और नगर हवेली का जो था वो सिलवासा था, लेकिन अभी इन दोनों का क्या हो गया? दमन ही हो गया, और इसको मर्ज किया 26 जनवरी को 2020 में इसको मर्ज कर दिया, इन दोनों को, इन यूटीज़ को मर्ज कर दिया, इसको एक ही बना दिया, ठीक है, और इसका कैपिटल दमन रख दिया। उसके बाद लक्षद्वीप यूटी का कैपिटल है कवारती, दिल्ली का न्यू दिल्ली, पुडुचेरी का पौंडीचेरी, लद्दाख का लेह, और JNK का आपको पता ही है कि समर में श्रीनगर रहता है और विंटर में जम्मू रहता। और ये कब यूटी बनी थी? JNK कब यूटी बनी थी? 31 अगस्त 2019 में यूटी बनी थी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सबसे लॉन्गेस्ट स्टेट के बारे में। हमारी इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट स्टेट है राजस्थान, और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। एरिया वाइज देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैं अब यहाँ पे आपको ये मेंशन नहीं किया, मैं आपको टेक्स्ट बुक बता देती हूँ, ठीक है।
ये देखो, अब यहाँ टेक्स्ट बुक में देखो, जब हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इतना बताया है, ये मैप ये मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, और इतना सा बताया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो इतना 7 यूटीज बताई गई हैं, और ये थोड़ा सा बताया, और राजस्थान नहीं, लेकिन बाकी जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने आपको इधर एक्स्ट्रा मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताती हूँ जेएंडके की, क्योंकि हम जेएंडके के हैं, तो जेएंडके के स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जेएंडके में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम जब डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, तो सबसे पहले हम किस चीज़ों को लेते हैं, पहले हम अपनी कंट्री को लेंगे, फिर उसमें कितनी स्टेट्स हैं उसको लेंगे, फिर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर एक स्टेट में, फिर उसको लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करूँगी जेएंडके के डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। तो जेएंडके के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर, अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियान, श्रीनगर, करगिल, लेह, ये 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जेएंडके की। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सी है, शोपियान। शोपियान जो है, पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, शोपियान, एंड सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, हमारी किश्तवाड़, ठीक है। किश्तवाड़ इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेयर शोपियान इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और एक और चीज़ है कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। मैंने आपको कहा था कि इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है पीछे, ये सिर्फ चीज़ें याद करने वाली हैं। तो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आपको कैसे करना है, आपको सिर्फ याद करनी है, यू हैव टू ओनली बाई हार्ट, सिर्फ रिमेंबर रखनी है चीज़ें, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स के बारे में, ठीक है। फिजिकल डिविजन्स में ये जो अभी रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, ये जो एग्जाम चल रहे हैं, इन एग्जाम में आपने देखा होगा जो कल का पेपर है, कल परसों का पेपर जो हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, 2021 के क्वेश्चन में जेके एसएसबी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेट हिमालय का मैंने यहाँ मेंशन किया है हिमाद्री। देखो ये नहीं होता है कि आप लोग कितना हाई लेवल का पढ़ते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग कितना डीप जाकर पढ़ते हो और चीज़ों को किस तरीके से याद रखते हो, ठीक है। तो मेरे नोट्स जो होते हैं अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं, ज़्यादा फारसी अंग्रेजी नहीं लिखी होती है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो आते हैं एग्जाम में, बस उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नोट्स प्रिपेयर करके आती हूँ। नहीं तो एनसीईआरटी में बहुत अंग्रेज़ी फारसी लिखी होती है, ठीक है। लेकिन हमको अंग्रेज़ी नहीं देखनी है, हमको देखना है कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से निकल रहा है, हमको वो पॉइंट लेने होते, ठीक है। तो फिजिकल डिविजन्स में देखते हैं। देखो इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। आपको पता है कि हमारे इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, उसके बाद कोस्टल एरियाज हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इंडिया का मैप बताऊं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे इंडिया के प्लेट्यूज माउंटेन्स कैसे स्टार्ट होते। देखो सबसे पहले अगर मैं हिमालयन माउंटेन की बात करूँ, अगर मैं हिमालयन माउंटेन की बात करूं तो आप देखो कि हिमालयन माउंटेन को हमने 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो जो इससे सेकेंड लास्ट वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जब भी अपने माउंटेन्स को पैरेलल रेंजेस में लाइंस में अरेंज करते हैं तो उनको हम रेंजेस बोलते हैं। इसी तरह जब यहाँ पे माउंटेन्स की बात आएगी तो हमारे नदर्न एरिया पे हमारी माउंटेन्स हैं हिमालयन माउंटेन। उन हिमालयन माउंटेन्स को हमने 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये 3 पैरेलल रेंजेस जो हैं, इनको जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है जिसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया है, मैंने पहले भी बताया आपको, और इसका दूसरा नाम हिमाद्री भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ये परसों के पेपर में आया है तो नेक्स्ट आने वाले किसी पेपर में है। मैं आपको लेवल बता रही हूँ, मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस कहाँ से उठा सकता है, ठीक है। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाकर डाल देगा ये आपको नहीं पता। तो कितना हाई लेवल पढ़ते हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं रखता, कितना डीप जाकर पढ़ते हो आप, कितनी चीज़ें याद रखते हो आप, वो इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो
हिमालय क्या है, हिमालय को हमने 3 रेंजेस में डिवाइड किया है, हिमालयन माउंटेन्स को। फिर नॉर्दर्न मोस्ट जो है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, देखो नॉर्दर्न मोस्ट जो है सबसे पहली, इसको हम बोलते हैं हिमाद्री और इसको ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। जो मिडल वाली दिख रही है, ठीक, जो यहाँ से स्टार्ट होकर एक्सटेंड हो रही है आगे की तरफ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, हिमाचल, मिडल हिमालय और हिमाचल। और जो सबसे साउथ हिमाद्री के साउथ साइड पे, ये हमारी हिमाद्री, इसके जो सदर्न साइड में मतलब नीचे की तरफ है, इसको हम बोलते हैं शिवालिक। और आपको मैं बता दूं, जो हमारी शिवालिक है, ठीक है, जो शिवालिक है, यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, दुन्स होते हैं। दुन जैसे हम देहरादून बात करते हैं, ठीक है, देहरादून बोलते हैं, और बहुत सारे दुन बोलते हैं ना, ऐसे ही इसमें ये है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी हिमाद्री है, जो ग्रेट हिमालय है, सबसे ज़्यादा मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहीं पे है, ठीक है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ये मेंशन नहीं की है एनसीईआरटी में, ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं की है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको चीज़ों को क्लियर करना होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक इन हिमाद्री कौन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जो कि जेएंडके में है, दुलागिरी जो कि नेपाल में है, उसके बाद मकलू, मंसू और जो अन्नपूर्णा, ये कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है। मकलू और मंसालू और कौन सी, अन्नपूर्णा, ये कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि हिमाद्री में आपकी कौन कौन सी पीक्स हैं और वो पीक्स कहाँ पे लोकेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी हिमाचल कौन सी है, हमारी दूसरी वाली मिडल हिमालय। इसमें हमारे हिल स्टेशंस हैं, मैंने कुछ हिल स्टेशंस के बारे में यहाँ पे लिखा है, इस और भी हैं लेकिन मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, जैसे पलमपुर, तत्तापानी, चांबा झील, उसके बाद डेल हाउस, कुल्लू, उसके बाद मनाली, कुफरी, रोहतक एंड धर्मशाला, ठीक है। ये कुछ हिल स्टेशंस हैं, मतलब आपको कुछ हिल स्टेशंस याद होने ही चाहिए, ठीक है, और पीक्स याद होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जो नेपाल में, जो हमारी नेपाल में कौन सी माउंट एवरेस्ट है, कौन सी माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन कौन सी पीक है, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट है। और अगर ऑप्शंस में ये 3 आते हैं तो आप इन तीनों में से किसी को टिक करना है, तो अगर ये आता है तो ये टिक करना है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारे उसके बाद हमारे हिमालयन माउंटेन्स के बाद आते हैं हमारे नदर्न प्लेन्स, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया कि हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है, प्लेट्यूज हैं। माउंटेन्स में जो नदर्न वाली साइड की माउंटेन्स हैं वो हमने देखी, ठीक है। अभी हम देखेंगे नदर्न प्लेन्स, इंडियन प्लेन्स के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्लेन्स हैं वो हिमालयस के साउथ साइड पे लाई करते हैं। अगर ये हमारा हिमालय है पूरा, तो ये हमारे साउथ साइड मतलब नीचे की तरफ साउथ साइड पे हमारे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बनते कैसे हैं, बेसिकली एलुवियल डिपॉजिट की वजह से बनते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोगों का बहुत सारे वाटर प्रेशर होते हैं, या हमारे बहुत सारे रिवर्स क्या करते हैं, अपने पानी के बहाव से बहुत सारे मटेरियल को बहा के नीचे की तरफ ले आते हैं, मतलब एरियाज में लेके आते हैं। जब ये एरिया, जो ये सैंड या फिर सॉइल या जो कुछ भी मटेरियल रिवर अपने साथ लेके आता है, तो वो जब डिपॉजिट हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, वो प्लेन बन जाता है। और जो एलुवियल डिपॉजिट है, ये बेसिकली रिवर का ही क्या होता है, मतलब मटेरियल होता है जो रिवर अपने साथ बहा के लेके आता है, ठीक है, और डिपॉजिट कर देता है रिवर बेसिन के साइड्स पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो प्लेन्स होते हैं। तो दे आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर की वजह से। जैसे यहाँ पे हमारा इंदस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, उनकी जो ट्राइब्यूटीज हैं वो अपने साथ जो भी लेके आती हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ वो प्लेन्स बनाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये प्लेन एरिया होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड मिलती है आपको, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कल्टिवेशन के लिए लैंड अवेलेबल होती है। अब क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी ये गंगा वाला एरिया है, ब्रह्मपुत्र वाला एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, आपने गंगा के एरिया में देखा होगा, सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया। द ओनली रीज़न ऑफ पॉपुलेशन इज़ दैट कि वहाँ पे फर्टाइल लैंड अवेलेबल है फॉर द कल्टिवेशन। तो वहाँ पे क्या है, लैंड अगर अच्छी है तो लोग भी तो वहीं रहेंगे जहाँ उनको अच्छी लैंड मिलेगी, अवेलेबल लैंड। और प्लेन एरिया है तो वहाँ पे बिल्डिंग के लिए भी
अच्छी लैंड मिल जाएगी अवेलेबल, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया कि कैसे बनते हैं हमारे प्लेन्स। और यहाँ पे आपको पता होगा एक मैंने शायद आपको लास्ट पहली कुछ वीडियोस में शायद मैंने बताया होगा डिस ट्राइब्यूटरीज के बारे में, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता दूंगी। और ट्राइब्यूटरीज के बारे में देखो, मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड द ट्राइब्यूटरीज। देखो ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं बेसिकली, ट्राइब्यूटरीज होती हैं कि जब जैसे हमारा अगर कोई रिवर बन रहा है तो आपने देखा होगा कि एक मेन रिवर बनाते हुए आपके एरिया में भी आपने देखा होगा कि कोई रिवर का एरिया, मतलब कोई रिवर की एक रिवर का कुछ हिस्सा कहीं से बह रहा होता है, ठीक है। कोई हिस्सा कहीं से बह रहा होता है, कोई कहीं से बह रहा होता है, और वो सारे हिस्से मतलब वो सारी रिवर्स की छोटी छोटी स्ट्रीम्स वो आकर एक किसी बड़े मेन रिवर में जाकर पड़ती है। जैसे हमारे बहुत सारे रिवर्स मिलकर सारा रिवर्स का जो मिलकर पानी वो सारा समुंदर में जाता है। तो वो जो स्ट्रीम्स होती हैं वो अलग अलग रिवर्स की जो कि एक मेन बड़े रिवर में जाकर पहुंचती हैं, वो उनको ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। और डिस्ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, डिस्ट्राइब्यूटरीज बिल्कुल इनका उल्टा होता है कि जब हमारा मेन रिवर और मेन रिवर में से निकलने वाला पानी चारों दिशाओं में जाए, अगर या चार दिशा में नहीं या अलग अलग दिशा में जाए, उसको डिस्ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ट्राइब्यूटरीज क्या है कि सारी दिशा का पानी अलग अलग दरियाओं से बहकर आए और एक रिवर में जाकर पहुंचे और एक बड़ा रिवर बनाए, उसको ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा है, ये भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे माउंटेन्स आते हैं, प्लेन्स आते हैं और प्लेट्यूज। इंडिया में जो प्लेट्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारे प्लेट्यूज हैं वो नॉर्दर्न प्लेन के सदर्न साइड पे लाई करते हैं। ये ट्राइएंगुलर इन शेप होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास हिल रेंजेस, वैलीज प्रेजेंट होती हैं। मैं कुछ रेंजेस के नाम मेंशन किए हैं वो पढ़ के बताती हूँ आपको। जैसे अरावाली रेंज है, ठीक है, विंध्यान रेंज है, सतपुरा रेंज है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है ना, ये हमारे प्लेट्यूज के वेस्टर्न ईस्ट साइड पे लाई करते हैं। मैं आपको अभी मैप में भी बताऊंगी, ठीक है। जो हमारी अरावली रेंज है ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज है हमारी वर्ल्ड की। और मैंने आपको जब माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था, इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने अरावली के बारे में कुछ और बताया था। अरावली सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन भी है, ठीक है। तो जो अरावली रेंज है यहाँ पे भी मेंशन कर दिया कि ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, ठीक है। जो हमारे मैंने आपको भी ट्राइब्यूटरीज के बारे में बताया। जो हमारा अराबियन सी बनता है इसमें दो रिवर्स बहते हैं। एक बहता है हमारा नर्मदा और एक तापी। ये दोनों रिवर्स हमारे वेस्टर्न साइड से आते हैं और अराबियन सी में ड्रेन होते हैं, अपना पानी को अराबियन सी में ड्रेन करते हैं। तो दैट मीन्स ये दो अराबियन सी के लिए क्या है, ये दो अराबियन सी के लिए ट्राइब्यूटरीज है। मतलब नर्मदा एंड तापी आर द टू ट्राइब्यूटरीज जो कि अपना पानी ड्रेन करते हैं कहाँ पे, अराबियन सी में। मतलब आप ऐसे अज्यूम करके चल सकते हो कि अराबियन सी क्या है, एक बड़ा रिवर है और नर्मदा एंड तापी किसी रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज हैं जो मिलकर इसमें अपना पानी डाल रही हैं। और अगर मैं डिस्ट्राइब्यूटरीज की बात करूँ तो आप ऐसे ज्यूम कर सकते हो कि जो अराबियन सी है इसमें से अगर पानी निकलकर चारों दिशों में या कुछ दिशाओं में जाएगा तो ये डिस्ट्राइब्यूटरीज बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो विंध्यान एंड सतपुरा है इन दोनों के रिवर्स हैं, नर्मदा एंड तापी इन रेंजेस से रिवर आते हैं और ये बहते हैं कहाँ पे, अराबियन सी में, ठीक है। और जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट है ये हमारे प्लेट्यू के वेस्ट साइड एंड ईस्ट साइड पे लोकेट करते हैं। मतलब अपने अपने रिस्पेक्टिवली या अपने अपने पर्टिकुलर जो घाट है उधर पे लाई करते हैं। प्लेट्यूज हमारे जैसे हमारे प्लेन जो होते हैं वो रिच होते हैं इसमें किसमें फर्टाइल लैंड होती है। इसी तरह हमारे प्लेट्यूज रिच होते हैं आयरन एंड कोल के लिए, मतलब मिनरल्स के लिए रिच होते हैं। और मैंने आपको माउंटेन्स वाले जब हम प्लेट्यूज पढ़े थे मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि हमारी सबसे ज़्यादा माइनिंग्स होती हैं प्लेट्यू वाली एरिया में, हमारी माइनिंग्स होती हैं डायमंड वगैरह की, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि प्लेट्यू इज रिच इन आयरन एंड कोल
वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्टल प्लेन लाइज ऑन देयर रिस्पेक्टिवली साइड, ये ऊपर बता दिए हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको मैप में बता देती हूँ। मैंने कहा कि हमारा ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट के साइड पे वो प्लेट्यू के ईस्ट साइड पे होगा, और ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है ये वेस्ट साइड पे होगा। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन उसने कहा कि वो कैसा होता है, थोड़ा सा ब्रॉडर, ये एरिया आपको दिख रहा है ब्रॉड, लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो थोड़ा सा नैरो है, तो है ना नैरो। और ये अपने अपने साइड पे लाइक करेगा, ठीक है, कोस्ट भी मैंने कहा थे, और ये अपने अपने एरिया। और आपको पता है जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं यहाँ पे आइलैंड्स आपको देखने को बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। जो हमारे रिवर्स हमारी अब आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। जो हमारा ईस्टर्न साइड है, आपको पता है ईस्टर्न साइड में हमारा कौन सा क्या है, रिवर वाला कौन सा एरिया, बे ऑफ बंगाल है हमारा, ठीक है सी। और यहाँ पे हमारे वेस्टर्न साइड पे क्या है, अरेबियन सी है। अब जो हमने तो कहा कि हमारे वेस्टर्न साइड से जो रिवर आते हैं कौन से, एक आता है नर्मदा और एक आता है तापी। ये नर्मदा एंड तापी रिवर दोनों आते हैं और अरेबियन सी में फॉल हो जाते हैं। लेकिन अब बे ऑफ बंगाल भी तो है ना, इसमें तो भी रिवर्स आते होंगे ना कुछ, है ना, ट्राइब्यूटरीज आती होंगी। और जो इसमें रिवर्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में, वो है हमारे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये 4 रिवर्स हैं जो अपना पानी को कहाँ पे ड्रेन करते, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते, ठीक है। और आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हमारा क्या है, इधर हमारा सुंदरबन डेल्टा भी है। सुंदरबन डेल्टा कैसे बनता है, वही गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अपना पानी जो है जब फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल में, तब सुंदरबन डेल्टा बन जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अराबियन सी में आपके 2 रिवर्स फ्लो आए पानी को ड्रेन करने के लिए, ऐसे इधर भी 4 बे ऑफ बंगाल में भी 4 रिवर्स आए अपना पानी ड्रेन करने के लिए। और वो 4 रिवर कौन कौन से थे हमारे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेनिनसुला में। आपको अब ये छोटे से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बता देती हूँ। देखो पेनिनसुला क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि पेनिनसुला, जैसे मैंने ऊपर लिखा है पेनिनसुलार प्लेट्यू, ठीक है। पेनिनसुला होता है बेसिकली जब कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके तीनों साइड पानी हो, चारों साइड नहीं, तीनों साइड पे पानी हो। जैसे आप सदर्न इंडिया के सदर्न साइड पे देखो आप, ठीक है, ये इंडिया के आप सदर्न साइड पे देखो, ये हमारे क्या है, पेनिनसुलार प्लेट्यू। आप देखो यहाँ पे भी पानी है, इधर भी पानी है, ठीक है। और ऊपर की साइड मतलब इसके एरिया के इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है। लेकिन इसने कहा कि अगर आपके ऐसा लैंड जिसके तीनों साइड पे आपको पानी देखने को मिले, उसको पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। शायद कोरल रीफ के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, कोरल आइलैंड्स के बारे में। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, वही मैंने कहा था कि आपको जब कोरल्स बनते कैसे हैं, जैसे हमारी ये होते हैं वाटर के बीच में जो एनिमल रह रहे होते हैं, जो लिविंग बीइंग रह रहे होते हैं, जब वो मर जाते हैं उनका स्केलेटन वहाँ रह जाता है, फिर उनके उस स्केलेटन के ऊपर कोई और लिविंग आकर वहाँ पे ग्रो करेगा। जब वो डेड हो जाएगा तो उसका स्केलेटन उसी स्केलेटन के पहले वाले के ऊपर डंप हो जाएगा। इसी तरह करते करते ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब ये हाई हो जाएगा तो ये एक पीक पकड़ लेता है और पानी से बाहर देखने को मिल जाता है। ऐसे ही आइलैंड्स को मतलब पानी के बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड्स। तो ये आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसके से 2 फेमस आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार। दिस 2 आइलैंड्स आर द कोरल आइलैंड्स, ठीक है। और जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है ये अराबियन सी की तरफ लाई कर लोकेट करता है, और जो अंडमान एंड निकोबार है ये आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल मतलब साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेन लैंड, मतलब बे ऑफ बंगाल मतलब आपका जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि अराबियन सी यहाँ पे, और जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि आपका बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इन नोट्स को देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट अवर कंट्री इंडिया एंड दीज आर द ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। नेक्स्ट लास्ट है 6th क्लास का लास्ट चैप्टर है जो इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड लाइफ वाइल्ड लाइफ के बारे में है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी 7th की NCERT कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद
सॉरी 6 की एनसीईआरटी, 7th की नहीं है, 6th की है। उसके बाद हम 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड लविंग। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।